हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से साधारण घनीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन और फेस सेंटर क्यूबिक निविड़ संकुलन या फलक घनीय निविड़ संकुलन किस प्रकार से बनता है। आज हम आपको अंतःकेंद्रित निविड़ संकुलन के लिए बताते हैं कि किस प्रकार अंतःकेंद्रित निविड़ संकुलन बने। तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं अंतःकेंद्रित निविड़ संकुलन। देखिए, इसी को हम बॉडी सेंटर क्यूबिक या BCC भी कहते हैं। इसकी अंतःकेंद्रित निविड़ संकुलन की जो एकक इकाई होगी वो बॉडी सेंटर क्यूबिक के रूप में आपको पाई जाएगी। ठोस क्रिस्टल में HCP और CCP के अलावा BCC टाइप के क्रिस्टल्स बहुत कम मिलते हैं, परंतु इनकी जो निविड़ संकुलन की संरचना होती है उसमें पहली परत जो होगी वो वर्ग संरचना में इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि उसके परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इसके पश्चात दूसरी परत जो है वह पहली परत के ऊपर जो रिक्तियां होती हैं उसमें आच्छादित होती हैं। इसके पश्चात जब तीसरी परत लेंगे तो तीसरी परत दूसरी वाली परत के रिक्तियों में आच्छादित होंगी। यही प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी और अंतःकेंद्रित निविड़ संकुलन संरचना आपको प्राप्त होगी। जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे। इस प्रकार का हम यहाँ BCC भी लिख दे रहे हैं। BCC प्रकार का निविड़ संकुलन HCP व CCP के अतिरिक्त बनता है, जो कम यौगिकों या कम क्रिस्टलों में पाया जाता है। इसके लिए पहले परत के परमाणु वर्ग संरचना में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते।
पुनः दूसरी परत के गोले पहले परत के रिक्तियों में आच्छादित होते हैं, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। पुनः तीसरे परत के गोले दूसरे परत के रिक्तियों में आच्छादित होते हैं, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। यही क्रम चलता रहता है और अंतः केंद्रित निविड़ संकुलन आपको प्राप्त होता है। जैसी संरचनाएं आप जानते हैं, अंतः केंद्रित निविड़ संकुलन के लिए जो संरचना बनती है हम फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। एकक कोष्ठिका के लिए ये संरचना हो जाएगी, यहाँ ये और एक अंतः केंद्र। इस तरह से आपको अंतः केंद्र का इसमें प्रत्येक में अंतः केंद्रित के लिए एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या आपको 2 मिलेगी। इसका संकुलन प्रभाज अगर लेते हैं तो 0.68 मिलेगा। संकुलन क्षमता बराबर 68%। समन्वय संख्या का मान आपका 8 होगा। उदाहरण आपको जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम etc. इनमें अंतः केंद्रित निविड़ संकुलन आपको देखने को मिलते हैं।